ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री लक्ष्मी नारायणाय नमः। जयकारा कार्तिक मास का। बोल सांचे दरबार की जय। कार्तिक मास की तीसरी अध्याय। सत्यभामा बोली, हे भगवान, आप काल स्वरूप है और काल के संपूर्ण भाग समान है, तब फिर कार्तिक मास ही क्यों श्रेष्ठ है। हे देव, सब तिथियों में एकादशी और सब महीनों में कार्तिक का महीना ही आपको अति प्रिय है। श्री कृष्ण बोले, हे कांते, तुमने अच्छा प्रश्न किया। एकाग्रचित होकर बेन के पुत्र की और पृथु और महर्षि नारद का संवाद सुनो। जिससे पहले पृथु ने नारद से पूछा, तब नारद जी ने कार्तिक मास की श्रेष्ठता कही। नारद जी बोले, पहले सागर का पुत्र शंख नामक राक्षस त्रिलोकी के मंथने में समर्थ हुआ। उसने संपूर्ण देवताओं को जीत लिया, संपूर्ण देवताओं को जीतकर स्वर्ग से निकाल दिया। इंद्र आदि संपूर्ण लोक पालों के अधिकार अपने हाथों में कर लिए। सब देवता उसके भय के मारे अपने अपने स्त्री पुत्र आदि लेकर के बहुत वर्ष पर्यंत सुमेरु पर्वत की गुफाओं में वास करते रहे। जब देवता गुफाओं में रह रहे थे, तब शंकासुर ने विचार किया, मैंने देवताओं को जीत तो लिया है, तो भी वह बलवान मालूम होते हैं। हाँ, तब अब जान पड़ा है कि वह सब वेद मंत्रों से युक्त हैं। इससे उनको वेद मंत्रों का हरण करने से वह सब बलहीन हो जाएंगे। ऐसा विचार कर वह असुर विष्णु भगवान को नींद में ग्रस्त देख स्वयं भू ब्रह्मा जी के लोक में जा करके वहां से वेदों को निकालकर चलने में तत्पर हुआ। तब वह उसके भय के मारे यज्ञ के मंत्र और बीजों समेत जल में प्रवेश कर गए। तब तो वह शंकासुर भी उन्हें ढूंढता हुआ समुद्र के भीतर विचरने लगा, परंतु वह वेद एक स्थान पर कहीं भी प्राप्त न हुए। पीछे से ब्रह्मा जी जब सब देवताओं को संग ले और पूजा की सब सामग्री इकट्ठी कर बैकुंठ में विष्णु भगवान की शरण में गए, वहां उनके जगदाने के निमित्त वह सब देवता गाने बजाने लगे और गंध धूप बार बार दिखाने लगे। उनकी भक्ति से संतुष्ट होकर भगवान ने नेत्र खोले। तब सब देवताओं ने विष्णु भगवान के दर्शन किए और षोडशोपचार से पूजा करके दंडवत पृथ्वी पर गिर पड़े। तब तो माधव भगवान उनसे कहने लगे कि हे देवगण, मैं तुम्हारे भजन कीर्तन आदि कार्य से प्रसन्न हूँ। मैं आप लोगों की मनोकामना पूर्ण करूँगा। अश्विनी शुक्ल पक्ष की एकादशी से देव उठनी एकादशी तक पहर भर में रात्रि रहे। तब से जो मनुष्य तुम्हारी तरह भजन और कीर्तन करेंगे, वह मुझे प्रसन्न कर मुझे प्राप्त होंगे। शंकासुर जिन वेदों को हर ले आया है, वे सब जल में स्थित हैं। उन्हें मैं शंकासुर को मारकर लाऊंगा। अब से बीज मंत्र समेत सब वेद प्रतिवर्ष कार्तिक के महीने में सदा जल में निवास करेंगे। मत्स्य रूप धारण करके मैं जल में जाता हूँ। तुम संपूर्ण मुनियों को लेकर संग आओ। इस लोक में जो मनुष्य अच्छे प्रातः काल स्नान करते हैं, उन्हें निश्चय अक्षय स्थान के फल को प्राप्त होते हैं। जो कार्तिक मास में व्रत करते हैं, उनको हे इंद्र, तुम मेरे लोक में पहुंचा दिया करो। हे यम, तुम सदा उनकी विघ्नों से रक्षा करते रहो। और हे वरुण, तुम उनको पुत्र पौत्र आदि देते रहो। हे कुबेर, तुम उनकी धन वृद्धि करो, जिससे ये मेरा कार्य सब रूप धारण कर साक्षात जीवन मुक्त हो जाए। और अन्य देवताओं से जो जन्म से मरण तक इस बातों को धारण करते हैं, वह तुम्हारे द्वारा भी पूज्य हैं। जैसे तुमने मुझे एकादशी को जगाया है, इसलिए यह तिथि सदा मनाने योग्य है। तीसरा अध्याय समाप्त। जयकारा लक्ष्मी नारायण भगवान दा। बोल सांचे दरबार की जय।